Namaste. Today we will learn an important topic, assertion and reason, that is understanding cause and effect in statements. This type of question you will find in class 9th and 10th and many competitive exams. सबसे पहले जब आप ये क्वेश्चन फर्स्ट टाइम अगर देखते हो तब बहुत ही दिक्कत होती है, लेकिन आज हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है और समझने की कोशिश करते हैं कि असर्शन और रीज़न बेसिकली है क्या। तो असर्शन का मतलब होता है अ स्टेटमेंट दैट सेज यू स्ट्रांगली बिलीव दैट समथिंग इज ट्रू, और रीज़न का मतलब होता है अ कॉज और एन एक्सप्लेनेशन फॉर समथिंग दैट हैज़ हैपन और फॉर समथिंग दैट समबडी हैज़ डन। ये तो हो गई थियोरेटिकल डेफिनेशंस, लेकिन आइए अब देखते हैं हमारे तरीके से कि इसका मतलब क्या होता है। असर्शन का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ फैक्ट और क्लेम, मतलब कि कोई वास्तविकता या फिर कोई निवेदन, ये कहना ज़्यादा अच्छा रहेगा कि निवेदन, स्टेटमेंट काइंड ऑफ अ थिंग। और रीज़न का मतलब कारण, प्रोवाइड्स अ कंटेक्स्ट और जस्टिफिकेशन। माने कि आपने एक असर्शन कर दिया, स्टेटमेंट कर दिया, फैक्ट बता दिया कि क्लासरूम में टीचर ने आपको खड़ा कर दिया और उसके पीछे का कारण भी दे दिया कि भाई आप चालू क्लास में बात कर रहे थे, इसलिए टीचर ने आपको पनिशमेंट के तौर पे खड़ा कर दिया। तो ये जो फैक्ट है वो भी सही है और इसके पीछे का कारण जो है वो भी सही है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया तो आ ही गया, लेकिन फिर भी आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन किस तरह के आएंगे। आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये किसी बोर्ड के एग्ज़ाम का मैथ्स के पेपर का स्क्रीनशॉट है। यहाँ पे लिखा है डायरेक्शन इन द क्वेश्चन नंबर 19 and 20 अ स्टेटमेंट ऑफ असर्शन दैट इज ए is followed by a statement of reason that is R. Choose the correct option. A. Both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. B. Both assertion and reason are true and reason is not the correct explanation of assertion. C. Assertion is true but reason is false. And D. Assertion is false but reason is true. या तो फिर कभी कभी ऐसा होगा वैसा होगा, ये वाली बात इसमें आती नहीं है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, ए बी सी डी, इसमें से कोई एक आपका आंसर हो सकता है। ये आपका क्वेश्चन है जो कि मैथ्स से रिलेटेड है। तो आइए हम देखते हैं बेसिकली इसमें होता क्या है। इसमें या तो ऑप्शन ए जो कि दोनों सही है, लेकिन दोनों सही होने के उपरांत जो रीज़न दिया गया है वो आपके असर्शन को अच्छी तरह से करेक्ट वे में एक्सप्लेन कर रहा है। ऑप्शन बी दोनों सही है, लेकिन रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। और ऑप्शन सी जो कि असर्शन सही है लेकिन रीज़न उसका गलत है। और ऑप्शन डी जिसमें असर्शन ही गलत है और रीज़न जो है वो सही है। ऐसा आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा, ये आप ऐसे नहीं कर सकते। तो आइए देखते हैं, इसको एक एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे असर्शन दिया गया है प्लांट्स नीड सनलाइट टू ग्रो, और उसके लिए रीज़न दिया गया है सनलाइट प्रोवाइड्स प्लांट्स विद द एनर्जी दे नीड टू मेक फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। ये स्टेटमेंट बना दिया, फैक्ट बता दी हमें कि भाई प्लांट्स नीड सनलाइट टू ग्रो। इसके पीछे हमें ये रीज़न भी दे दिया। तो हमें इस 4 ऑप्शन में से क्या सही है वो देखकर इसका आंसर देना होगा। तो चलिए उसकी हम लोग एनालिसिस करते हैं। सो लेट्स ब्रेक डाउन द प्रोसेस फर्स्ट। फर्स्ट क्वेश्चन आपको जो पूछना चाहिए वो इस असर्शन के बारे में। सबसे पहला स्टेप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही होता है कि आप पहले तय कर लीजिए
कि क्या ये एसेसन सही है गलत, दूसरा स्टेप रीज़न सही है गलत, और तीसरा स्टेप दोनों के बीच की कनेक्टिविटी चेक करते हैं। तो पहला स्टेप होगा कि इज़ द एसेसन ट्रू, तो इस केस में यस, द प्लांट्स नीड सनलाइट, इट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू। दूसरा स्टेप हम जानना चाहेंगे कि इज़ दिस रीज़न ट्रू, तो कि यस, सनलाइट प्रोवाइड्स प्लांट विथ दिस एनर्जी दे नीड टू मेक फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस, ये भी बिल्कुल सही है। अब जो थर्ड स्टेप है ना, थर्ड पॉइंट, it is the most important part of your answer that gives you the correct idea. That is, does the reason explain the assertion? क्या ये जो रीज़न दिया है कारण, वो इस फैक्ट को एक्सप्लेन कर रहा है? तो कि यस, दैट इज़ द एग्जैक्टली वाई ट्री नीड सनलाइट। ये जो वाई इटैलिक में लिखा है ना, ये वाला, यही आपके लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि दोनों स्टेटमेंट के बीच में आप एक ना बिकॉज शब्द ऐड कर दीजिए। देखिए कैसे बन रहा है, प्लांट्स नीड सनलाइट टू ग्रो बिकॉज सनलाइट प्रोवाइड्स प्लांट्स विद द एनर्जी दे नीड टू मेक फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। या तो बिकॉज या तो सो, ऐसा कोई वर्ड अगर आप कनेक्टिंग कर सकते हैं तो फिर आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ तक सब सही जा रहा है, तो फिर आखिरकार क्वेश्चन ये आ रहा है कि हमारा आंसर क्या होगा। सो द करेक्ट आंसर इज both A, that is assertion, and R, that is reason, are true, and R, that is reason, is the correct explanation of A, that is assertion। मतलब ऑप्शन ए जो है वो हमारा आंसर है। तो आप आंसर में लिखेंगे ए, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड। लेकिन एक और एग्जाम्पल देख समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक एसेसन दिया गया है, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। रीज़न दिया गया है, वाटर इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ। देखिए ये जो एग्जाम्पल हम आपको अभी दिखा रहे हैं वो सिर्फ आपको आंसर किस तरह से दिया जाएगा वो एक्सप्लेन कर रहा है। हालांकि इतने छोटे और सामान्य लेवल के क्वेश्चंस ज़्यादातर नहीं आते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पहला स्टेप एनालिसिस कर लेते हैं, क्वेश्चन एसेसन और रीज़न दोनों का ब्रेक डाउन कर लेंगे वन बाय वन। तो पहला क्वेश्चन, इज एसेसन ट्रू? यस, वाटर बॉइल्स एट गिवन टेम्परेचर, दैट इज ट्रू। दूसरा क्वेश्चन, इज रीज़न ट्रू? यस, वाटर इज एसेंशियल फॉर आवर लाइफ। लेकिन जो मैंने कहा था आपको थर्ड पॉइंट कि बिकॉज या फिर सो लगा के देखिए कि भाई वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री बिकॉज वाटर इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ, ऐसा कभी हो सकता है क्या? नहीं। दैट मीन्स ये जो रीज़न है उसके बारे में अगर हम पूछेंगे कि डज द रीज़न एक्सप्लेन द एसर्शन, तो उसका आंसर आएगा नो, दैट्स एग्जैक्टली डज नॉट एक्सप्लेन वाई। तो फिर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड आर ट्रू, मतलब ये एसर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, लेकिन R is not the correct explanation of A. Hope you have understood. Very nice. लेकिन थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, प्लीज़ पे योर अटेंशन। ये जितना दिख रहा है उतना आसान नहीं होता है। इसके लिए जो आपको चाहिए वो मेन ये चीज़ है, यू मस्ट नो द कंसेप्ट। When you understand the topic, that will help you to determine the truthfulness of the statement. You must read every statement carefully because sometimes some words can reveal crucial details for you. यहाँ पे भी थर्ड पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, जो हमारा थर्ड स्टेज इम्पोर्टेंट था। यूज़ बिकॉज टेस्ट, चेक इफ द रीज़न एक्सप्लेन द assertion. Next step is eliminate option, reduce the choice by identifying the false statement, and last but not the least, which is very important for you, that is practice. Improves ability to identify relationship between statement when you practice sincerely about more questions. Hope you have understood this topic. Thanks for watching.